इस संसार में जिस इंसान को ये लगता है कि मेरा सारा काम प्रभु की इच्छा से हो रहा है, उसे लगता है कि प्रभु आज मेरे पास जो कुछ भी है, जितना भी है, सब आपने दिया है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, करते तो सब आप हो, बस मेरा नाम हो रहा है। भगवान ही करते हैं, भगवान ही आपको बड़ा बनाते हैं, भगवान ही आपको ऊंचा लेकर जाते हैं, भगवान ही आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। और दुनिया को लगता है कि आप कर रहे हैं, आपका नाम हो रहा है, दे भगवान रहे हैं। जिस आदमी को यह लगता है कि आज मेरे पास जो कुछ भी है, चाहे 2 रुपया है या 2 लाख है या 2 करोड़ है, या मेरे पास अच्छी सी पत्नी है, बच्चे हैं, रहने के लिए घर है, गाड़ी है, नौकरी है, किसी तरह जिंदगी अच्छी बीत रही है, तो उसको भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। अब वो ये परतर ना करे कि भगवान ने उसे बहुत कुछ दिया है, मुझे नहीं दिया, उसके पास तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास बहुत कम है। आपके पास भी जितना है भगवान ने बहुत दिया है। अगर भगवान की मर्जी ना होती तो शायद ये भी आपके पास नहीं होता। और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और इस संसार का हर आदमी जानता है, कुछ लोगों को छोड़ के, जो कुछ लोग नास्तिक हैं, जो लगभग इस संसार में 8 अरब की आबादी में 75 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नास्तिक है, वो भगवान को नहीं मानते। लेकिन जो भी है, बाकी के रेस्ट पीपल जितने भी हैं, उन सबको पता है कि मेरे पास जो कुछ भी है या जो मैंने अर्जित किया है, चाहे वो धन हो, पद हो, गाड़ी हो, बंगला हो, किसी का प्रेम हो, बच्चे हो, सब भगवान ने दिया है। आपको भी पता है, अच्छे से पता है कि सब भगवान ने ही दिया है। तो क्या हमको इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए कि हमारी जिंदगी में करते सब भगवान हैं, देते सब भगवान हैं, पर हमारा काम हो रहा है, हमारा नाम हो रहा है। हाँ जी दोस्तों, भगवान ही करते हैं और नाम आपका होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि मेरा आपकी कृपा से प्रभु हर काम हो रहा है। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। तो डियर माय फ्रेंड, हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी से होता है। अच्छा होता है वो भी भगवान की मर्जी से होता है। और कुछ अगर बुरा चल रहा है, कई लोग कमेंट करते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, जस्ट वेट एंड बिलीव इन गॉड। देखिए, बुरा हमारे जीवन में आता है हमारे लिए थोड़ा सा मजबूती लेके। बुरे समय में हम जितना सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं दुनिया को, बुरे समय में हमें पता चलता है कि कौन इस दुनिया में अपॉर्चुनिस्ट है, कहाँ मैंने गलती की, क्या मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, कौन इंसान मुझे सच में लाइक करता है और कौन अपॉर्चुनिस्ट है, कौन हमें तब मैसेज करता है जब उसको कोई काम पड़ता है। इस दुनिया में बहुत लोग हैं ना ऐसे, जो बहुत अपॉर्चुनिस्ट है, सिर्फ मतलब के लिए आपसे जुड़े रहते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ जुड़े हैं। कहने को आपका दोस्त कहेंगे, लेकिन जब उनको कोई काम पड़ेगा, जब कोई उनको मतलब रहेगा, तभी वो आपको मैसेज या फोन करेंगे और ऐसे जताएंगे जैसे आप ही उनको याद फोन नहीं करते। लेकिन बुरे समय में इन्हीं लोगों की पहचान करवाते हैं ईश्वर। वो बताते हैं कि देखो ये इंसान कैसा था। बुरे समय में ही आभास होता है ये सब, अच्छे समय में नहीं होता है।
अच्छे समय में तो हमारे आंखों पे पर्दा लग जाता है, अच्छे समय में हम अच्छा सोचने लगते हैं। कोई गलत इंसान हो, उससे हमें प्यार हो जाए तो भी हम उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं, नहीं, अच्छा उसने पहले किया होगा, अब ऐसा नहीं करेगा, मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। अच्छे समय में हम सोचने लगते हैं, लेकिन जैसे हमारा बुरा समय आता है, उसका सारा जो चेहरा है भगवान हमारे सामने रख देते हैं और कहते हैं कि देखो, तुमने जिस इंसान पे बिलीव किया, तुमने जिस इंसान पे फेथ किया, वो कैसा है, इसीलिए इस इंसान को छोड़ दो। और कोई किसी से प्रेम करता हो तो छोड़ने में बड़ा दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होती है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट दे के ही प्रभु उसको आपके जीवन से हटाते हैं। उनको पता है कि ये इंसान अगर इसके जीवन में और रहा तो इस इंसान को और कष्ट होगा, इसीलिए उसको हटाओ। और बुरे समय में आपके जीवन से लोगों को हटाया जाता है, छटैया होती है। फिर जब समय अच्छा आता है तो आप जो बुरे समय में आपने एक्सपीरियंस किया था उसको लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी में बेहतरीन करते हैं। फिर आपको अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, भगवान ही हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, चाहे जॉब का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे जीवन में ग्रोथ का हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी का हो, चाहे लाइफ में कुछ भी करना हो। जीवन में कहीं ना कहीं भगवान ही हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं और सब वही रास्ता बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जब रास्ता बनना होता है उसका बेस भगवान कहीं ना कहीं बुरे समय में ही डालते हैं। बुरे समय में ही आपको किसी ऐसे इंसान से बना देंगे कि जैसे ही आपका अच्छा समय आएगा वही इंसान आपके लिए मसीहा बन जाएगा। भगवान बुरे समय में आपके जीवन से पहले बुरे लोगों को हटाते हैं, फिर कुछ अच्छे लोग लेकर आते हैं। और थोड़ा हो सकता है कि बुरा समय कभी कभी लंबा चला जाता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 7.5 भी 7 साल रहती है, 8 साल रहती है, तो कहीं ना कहीं लंबा चला जाए, लेकिन एक बार ये खत्म होता है तो आप एक नया इंसान बन के निकलते हैं। आप देखो ना, जब भी भगवान ने आपको जीवन में कष्ट दिया है, परेशानी दी है, उस कष्ट परेशानी के बाद आप जब निकले हो तो क्या आप नया इंसान नहीं बन गए हो? बने हो ना। इसीलिए कष्ट आते हैं कि अब आपको बदलाव की ज़रूरत है, आपको जीवन में अच्छे बुरे समझने की ज़रूरत है, इसीलिए वो कष्ट लाते हैं ताकि आप नया बन सको। फिर जो आपको देते हैं वो तो भाई आप उसकी व्याख्यान क्या करोगे। जब भगवान देने पे आते हैं तो कहा जाता है ना, जब ईश्वर देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, चारों तरफ से देते हैं। जो आप करोगे वही आपका अच्छा होगा। जैसे मिट्टी छुओगे सोना ही बनेगा। जो करोगे उस समय, अच्छे समय की खासियत ये है, भगवान आपको जब अपॉर्चुनिटी देते हैं तो आप कुछ भी करो, आपको सफलता ही मिलेगी। अब बुरा भी, उस समय कोई बुरा इंसान है, कोई पापी इंसान है, वो पाप भी करता है तो भी सफलता मिलती है, उसका हिसाब बुरे समय में होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्म का फल नहीं मिलता, अगर आपने गलत किया तो भी फल मिलेगा। और भगवान अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिए हैं और आप अच्छे समय में भी आप अच्छा कर्म कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, तो भगवान बुरे समय में आपको संभाल लेते हैं।